कौन है? मैं बताती हूँ माँ। आपने इन्हें नहीं पहचाना माँ? ये कल्याणी है, सृष्टि की ननंद। जब अंगद की कोई बहन ही नहीं है तो सृष्टि की ननद कैसे हो सकती है नवेली? जिस लड़की की पहले शादी हो चुकी हो उसकी ननंद तो क्या, उसकी तो सास ससुर देवर भाभी सब होंगे ना। सृष्टि की तो पहले शादी हो चुकी है ना। नवेली जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है माँ। आपको यकीन नहीं आता ना, एक काम कीजिए, आप सृष्टि से ही पूछ लीजिए ना, वो तो हमेशा ही सच बोलती है ना। तो जाइए माँ, पूछिए ना उससे, पूछिए सृष्टि से। ये नवेली क्या कह रही है सृष्टि? तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ, आप एक काम कीजिए ना, सृष्टि के पापा से पूछ लीजिए। आई एम श्योर वो आपको सच बता देंगे। ये सच है, हमारी पहले शादी हो चुकी है। हमारा तलाक हुआ था। माँ, छोड़ दे अंगद, तू बीच में मत बोल। झूठी है ये लड़की, धोखा दिया है इसने हमें। नहीं, वो हमने अंगद को। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे बेटे का नाम भी मत लेना अपनी छोटी जबान से तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से धोखा करने की? हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना भरोसा किया तुम पर, और तुमने ये सिला दिया हमारी इंसानियत का। क्यों किया तुमने ये हमारे साथ सृष्टि? क्यों? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? माँ, आप बात तो सुनिए, सृष्टि गलत नहीं है। गलत है ये लड़की अंगद, बिल्कुल गलत है। ये देख, ये मेरा बेटा तेरे इतने बड़े विश्वासघात के बावजूद कैसे तेरे साथ खड़ा है, कितना प्यार करता है तुझसे। और एक तू है जिसने एक पल भी नहीं सोचा और मेरे बेटे की जिंदगी बिगाड़ कर रख दी, उसे जिंदगी भर का जख्म दे दिया। अंगद, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी बेटा, मेरे दबाव में आकर इस लड़की का सच जानने बगैर तूने इस लड़की को प्रपोज कर दिया। लेकिन मैं तो तेरी माँ हूं, मेरा फर्ज था कि इस लड़की को तेरी लाइफ में लाने से पहले इसका सच जान लूं। मैं इसके मासूम चेहरे से पिघल गई। I'm sorry,
रियली सॉरी। आज तक अपने बेटे पर एक भी खरोच नहीं आने दी मैंने, और आज तूने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। माफ नहीं करूंगी तुझे मैं, कभी माफ नहीं करूंगी तुझे मैं, कभी नहीं। माँ, माँ सृष्टि गलत नहीं है। मुझे पहले से पता था उसके पास के बारे में। चलो अच्छा हुआ, हम जो चाहते थे वो हो गया। अब अच्छा होगा कि सुधा जी खुद ही ये शादी तोड़ दें। बस कहीं अंगद और सृष्टि इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके मना ना ले। क्या हो गया है हमें? ये क्या सोच रहे हैं? सृष्टि सृष्टि तुम्हारी ही है। तुमसे एक गलती हुई थी जिसके पश्चाताप का मौका तुम्हें मिलना ही चाहिए, और उसके लिए ये शादी टूटना जरूरी है। तुम्हें सब पता था? जी, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सृष्टि ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके डिवोर्स होने से। पर मुझे फर्क पड़ता है। तुमसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी चीज से आज तक कोई समझौता नहीं किया है मैंने। क्या लगा तुम्हें एक डिवोर्सी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी मैं? और तुम, माना अंगद ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारा फर्ज नहीं था कि आकर मुझे सब कुछ सच सच बता देती? तुमने सोचा भी कैसे एक डिवोर्सी होकर मेरे बेटे से शादी कर पाओगी तुम? वैसे ये सोच ही सकती हो। इतना होनहार, स्मार्ट, हैंडसम, टैलेंटेड और अमीर लड़का जो मिल रहा था तुम्हें, जो कि तुम्हारे प्यार में पागल था, जिसे शादी के बाद तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी, जो चीजें तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी वो तुम्हारे कदमों में होती, तो फिर क्यों खोती तुम ये मौका? तुम्हारे लिए तो इनफैक्ट मेरा बेटा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था, isn't it? तुम्हारी गरीबी को मैंने हमेशा नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि इस लड़की का कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना सही कम से कम अपनी परवरिश और संस्कार से तो अमीर है। सी, यहां भी तुमने अपना ओछापन दिखा दिया। माँ, सृष्टि ऐसी बिल्कुल नहीं है। इसमें सृष्टि की कोई गलती नहीं है माँ। गलती तो मेरी है जो मैंने इस लड़की पर भरोसा किया। और अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। माफ कीजिएगा, मैंने आप सबका टाइम वेस्ट किया, लेकिन अब ये शादी नहीं होगी। आंटी जी, इसे काहे कह रही हैं आप? अब देखिए, ये सब हमारी वजह से हुआ है ना, तो
आप हमें सजा दे दीजिए। इस शादी मत तोड़िए। अब हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हमने फैसला ले लिया है, ये शादी नहीं होगी। हम आपके पैर पड़ते हैं, फिर से अपने फैसले के बारे में एक बार सोच तो लीजिए। सृष्टि बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे बहू के रूप में खोकर हम आज तक पछता रहे हैं। वो आपके घर में बहुत खुशियां लाएंगी। अरे ऐसी लड़की तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको आंटी जी। नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की, और ना ही चाहिए ऐसी खुशियां जो धोखे के आड़ में हमें मिले। बहुत हो चुका, जस्ट लीव। हमारे होनहार बेटे के लिए एक तलाकशुदा लड़की? नेवर। ये मेरा आखिरी फैसला है, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। जा सकते हैं आप लोग, लीव। सार्थक, तुम भी जाओ। ये कहाँ जाएंगे माँ? यही तो है सृष्टि के पहले पति। तुम्हें ये भी पता था? कमाल की बात है ना माँ, डिवोर्स होने के बाद भी एक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखा है। और देखो तुम, एक दूसरे की शादी भी अटेंड कर रहे हैं। वाह। माँ वो दरवाजा जैम हो गया तो मैं खोलने आया हूँ दरवाजा। मैं खोल देता हूँ इसे। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं। सृष्टि ने कभी किसी से कुछ नहीं छिपाया, उसने सब कुछ बता दिया था अंगद को। अंगद खुद ही अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए उसके साथ था, और हाथ छोड़कर विनती करते हैं कि ये शादी हो जाने दीजिए बहन जी। प्यार की लुका छुपी। जो एक साथ कमरे में तुम दोनों बंद हुए थे उस दिन, वो भी तुम्हारा एक नाटक था ना? नहीं आंटी जी, तुम दोनों अभी भी एक साथ हो ना? नाइस गेम। मेरे सीधे साधे भोले भाले लड़के को फंसाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हजम करना चाहते हो तुम। क्या बात है, एक प्यार का नाटक करती है और दूसरा दोस्ती का नाटक करता है, ताकि शादी के बाद मेरे बेटे की सारी प्रॉपर्टी लेकर भाग जाए।
क्यों? यही है ना प्लान तुम्हारा? माँ आप ये क्या कह रही हैं? ये सच नहीं है माँ। देखिए, अंगद बिल्कुल ठीक कह रहा है आंटी जी। आप हमें गलत समझ रहे। सृष्टि और हमारा रिश्ता था, लेकिन अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता टूटा हमारी गलतियों की वजह से, ना कि सृष्टि की वजह से। वो आपके घर परिवार, आपके बेटे को, सबको बहुत अच्छे से संभाल कर रखेगी। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, इस वजह से आप ये शादी मत तोड़िए। इस बार ये शादी टूट गई तो सृष्टि टूटकर बिखर जाएगी। बस बंद करो ये ड्रामा, बहुत हो गया। तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ चुकी हूं मैं। जाओ यहां से। बहन जी, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं, आप सरासर गलत सोच रही है। सृष्टि ने कभी किसी से कुछ नहीं छिपाया। उसने सब कुछ बता दिया था अंगद को। अंगद खुद ही अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए उसके साथ था। अब हाथ छोड़कर विनती करते हैं कि ये शादी हो जाने दीजिए बहन जी। देखिए, दोनों बच्चों को एक हो जाने दीजिए, इसी में दोनों की खुशी है। अगर इनकी खुशी का इतना ही ख्याल था तो पहले सोचना था ना। तब तो आप चुप रहे। अब खामोश रहना भी तो झूठ का साथ देने के बराबर होता है। मेरा बेटा तो बच्चा है, नादान है। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको नहीं मालूम रिश्तों में सच और विश्वास के मायने क्या होते हैं। लड़की के बाप है ना आप, इसीलिए ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। अगर लड़के के पिता होते तो क्या करते? बहन जी, तब भी हम यही करते। हम सब कुछ भुलाकर बच्चों की खुशी देखते। बहुत आसान है ऐसा कहना, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा मानना। इसलिए लीजिए अपनी बेटी को और जाइए यहां से। सुधा जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, एक बार सोचिए, दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ये सब बातें तो आपको धोखा देने से पहले सोचनी चाहिए थी ना सत्येंद्र जी। माँ, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। सृष्टि ने मुझे सब कुछ बताया था। इनफैक्ट ये तो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं सब कुछ आपको बता दूं। मैं ही बता नहीं पाया आपको। क्यों नहीं बता पाए अंगद? क्योंकि मुझे सही मौका नहीं मिला। ऐसी बात बताने के लिए कौन से मौके की तलाश कर रहे थे तुम? इसी रिएक्शन से डर रहा था माँ। मैंने सोचा कि अकेले में मिलकर आपको समझाऊंगा माँ, ताकि आप सिचुएशन समझ सकें, मेरी बात समझ सकें। ये जो बात तुमने की है ना, किसी भी वक्त करते मेरा रिएक्शन यही मिलता तुमको। क्यों? उसके डिवोर्स होने से क्या फर्क पड़ता है माँ? एक टैग लगने से इंसान तो नहीं बदल जाता ना। ये टैग नहीं, दाग है। और इसीलिए इसके मायने बदल जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बाप अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता? अगर वो सृष्टि के पापा होते तब सोचते ना। वो तो उसके ससुर है, वो सार्थक के पापा है, सृष्टि के नहीं। प्यार की लुका छुपी
हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है माँ, कोई डिवोर्स दे या ना दे। इनफ इज इनफ अंगद। मैंने डिसाइड कर लिया है, ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी ये शादी। माँ माँ माँ, माँ की तबीयत खराब हो रही है। नवेली, माँ को रूम में ले चलो। अंगद चल, अंगद चल, माँ की तबीयत खराब हो रही है। मामा ये दवाई खा लीजिए पहले। मॉम, दवाई ले लीजिए। माँ प्लीज खा लीजिए। शादी तो नहीं हो सकती। मॉम आप शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांत हो जाऊं मैं गौतम? सबने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक बाप अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकता है? उन्होंने जरा भी नहीं सोचा इस सबका अंजाम क्या होगा। माँ, अगर वो सृष्टि के पापा होते तब सोचते ना। वो तो उसके ससुर है। क्या? हाँ माँ, वो सार्थक के पापा है, सृष्टि के नहीं। वो लोग तो पूरी प्लानिंग करके आए थे। अंगद को फंसाकर उसे लूटने की ना सारी तैयारी कर चुके थे। नवेली प्लीज यार, एनफ। देख रही हो ना मॉम की तबीयत खराब है, बातों से और परेशान हो जाएंगी। लेट हर रिलैक्स। शांत हो जाइए प्लीज। सृष्टि, हमने कहा था ना आपसे, आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी? क्यों जिद पकड़ के बैठे रहे? आई नो सृष्टि, ये सब मेरी गलती। मैं सब कुछ सही कर दूंगा सृष्टि। मैं माँ को भी मना लूंगा सृष्टि। हमारी शादी होगी सृष्टि। आई प्रॉमिस यू। बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे।